हेलो लुकिज्म फैंस। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लुकिज्म का नया चैप्टर बिना किसी देरी के। इस चैप्टर में हम देखते हैं कि चार्ल्स शोई गैब्रियोन को बोलता है कि इस मुसीबत से निकलने के लिए तो अपना दिमाग यूज कर। गैब्रियोन किम भी लाइक, मेरा दिमाग? भाई तू पूरी तरह गलत फहमी में है क्या? चार्ल्स शोई बोलता है गैब्रियोन की तू तू भूल गया कि मैं कौन हूँ? गैब्रियम बोलता है ओ सच में क्या? चलो कोई ना, हम इसका पता अभी लगा लेते हैं। और ये बोलते बोलते भाई गैब्रियम ने चार्ल्स को यामाजाकी के पास ढकेल देता है कि जा भाई जा, मैं भी तो देखूं तू कितनी बड़ी। गैब्रियम फिर बोलता है ह्यूंगनिम्स चार्ल्स शोई, मुझे उसके लिए माफ कर देना यार, हम तुम्हें बाद में बचा लेंगे। और ये बोलते बोलते अपने मामा जी और गैब्रियम दोनों वहां से भाग जाते हैं, चार्ल्स सोई को अकेला वहां छोड़ के। भाई मैं पर्सनली बताऊं, गैप्रियोन किम ने ना बिल्कुल सही करा इस चूतियों को वहां छोड़ के। काश, भाई काश यामाजाकी जिसको वहीं निपटा देते और अच्छा होता। वहां से आवाज आता है पकड़ लिया। भाई मैं बिना मन से बोल रहा हूँ, चार्ल्स सोई ना अब इनकी माँ बहन एक करने वाला है। और फिर यामाजाकी बोलते हैं स्टैचू को तोड़ने के पीछे जो असली गुनहगार है, किसे पता था भाई कि वो गैब्रियोन के पीछे भी कोई अब बेटा है। तेरे को पेल के हम एक मिसाल कायम करेंगे, फिर उसके बाद नंबर आएगा तेरे बॉस गैब्रियोन किंग का, उसको ही पेलेंगे। एक्चुअली इन्हें लग रहा होता है कि ये गैब्रियोन किंग का मेंबर है, बट ऐसा कुछ है नहीं। वहां पर कुछ लड़कियां आपस में फुसफुसा रही होती हैं कि नहीं यार ये तो बुरा हुआ चार्ल्स के साथ। चार्ल्स वही बोलता है कि गैब्रियम किम आखिर तू करना क्या चाहता है? गैब्रियम भागते भागते बोलता है अबे पहले तू चुप हो जा और भाग वहां से। तो हमें यहाँ गैब्रियम किम क्या सिखाना चाहते हैं? लेजेंड्स नेवर लूज, लेजेंड्स रन। वहां से आवाज आती है तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे साथ ऐसा करने की? फिर एक यामाजाकी बोलता है छोड़ो इसे। इसे छोड़कर वो लोग भाग गए। क्या क्या कमीने लोग हैं ये। भाई फिर दिखाता है अपना ओजी पैनल विद ओजी ऑरा के साथ। चार्ल्स ये यामाजाकी को बोलता है अगर तू मरना चाहता है तो मुझे पकड़े रह सकता है। पीछे से एक यामाजाकी बोलता है, ये यामाजाकी का बंदा होता है वैसे, इसका नाम होता है ताकुया निम। ये जैपनीज में बोलता है उसे जाने दो, ही इज माई फ्रेंड। गधो तुम लोग जानते भी हो तुमने किस पर हाथ डाला है, ही इज माई फ्रेंड। ताकुया यामाजाकी का फ्रेंड है वो। और ये जो बंदा होता है ताकुया किम यामाजाकी, ये यामाजाकी सिंडिकेट का प्री जनरेशन का बंदा होता है, तो भाई पावरफुल तो होगा, देयर इज नो डाउट। फिर हमें एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ चार्ल्स सोई और ताकुया और वहाँ का यामाजाकी इसके बंदे होते हैं। वहाँ भाई ताकुया जोर जोर से हंसते हंसते बोलता है क्या मजाक है, स्टैचू तोड़ने का कारण एलाइट को निशाना बनाया गया जो तुमने तोड़ा भी नहीं है। चार्ल्स बोलता है शांत हो जा भाई, मुझे बहुत एम्बेरसिंग फील हो रहा है। कुछ यामाजाकी ड्रिंक करते करते बोलते हैं यार एलाइट तू हम सब में ना सबसे ज्यादा होशियार है, काबिल है, किसने सोचा होगा कि तू कोई तुम्हारे साथ ऐसा धोखा करेगा। चार्ल्स वही बोलता है मुझे यामाजाकी के बंदों से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वो मुझे नहीं जानते, इवन वो लो रैंक के ही क्यों ना हो। ताकुया बोलता है अरे यार वो काफ़ी बिजी रहते हैं यार इस टाइम, इसलिए थोड़ा समझो करो बात को यार, चिल करो, कहाँ लगे हो तुम। और अब हमारे पास ड्रिंक करते करते सुनाने के लिए एक बढ़िया स्टोरी भी है ना। और भाई तू इस कंट्री का इकलौता ऐसा बंदा है जिसे हम ना एक्नॉलेज भी करते हैं, बट भाई इसमें तेरी इंसल्ट हुई तो जाहिर सी बात है ये एक फन स्टोरी तो होगी ही ना भाई। चार्ल्स बोलता है क्या कहा तुमने, एक फन स्टोरी? क्या बकवास है, वो सारी बकचोदी के चक्कर है मेरे 30। चार्ल्स अपना सेंटेंस पूरा नहीं कर पाता, लाइक शायद वो बोलने वाला होता है कि $30,000 चले गए, बट वो बोल नहीं पाता क्योंकि ताकुया चार्ल्स से बोलता है मेरे में थोड़ी और ड्रिंक डाल। भाई शायद ना ये चार्ल्स को ये बात अच्छी नहीं लगी होती। चार्ल्स बोलता है, बोल तो देता है हाँ, और ये सब होते ही रहता है। और ताकुया बोलता है एलाइट को कि भाई तू ना दूसरों बंदों से बहुत अलग है, दूसरों से ना गंदे नाले की तरह स्मेल आती है, बाकी सब बकवास देखकर ही ना घिन आती है। वैसे हम उस गैप्रियम किंग को भी जल्दी ही पकड़ लेंगे जिसने स्टैचू तोड़ा था। चार्ल्स बोलता है बहुत हो गया, चीयर्स, चलो आज मरने तक पीते हैं। फिर ये सब होने के बाद चार्ल्स सोई रेस्टोरेंट के बाहर जाता है और अपना सिगरेट का डब्बे से सिगरेट निकाल कर पीने लगता है। इतने में ही वहां से कुछ दिखाई देता है उसे, और गैस व्हाट, कौन होता है वो होता है हमारा गैप्रियम किंग। फिर ये सब होने के बाद चार्ल्स सोई रेस्टोरेंट के बाहर जाता है और अपनी सिगरेट के डब्बे से सिगरेट निकालकर पीने लगता है। इतने में ही वो कुछ देखता है और बोलता है तू यहाँ पर क्यों आया है, और वो ये गैप्रियम किंग को बोल रहा होता है। गैप्रियम किंग बोलता है उन्होंने तुझे अभी तक फांसी नहीं दी क्या बे? जब सारी उम्मीद खत्म होती दिख रही थी तो मैं तुझे बचाने का प्लान कर रहा था, लेकिन अब देखकर लग रहा है कि मेरी सारी प्लानिंग फेल हो गई।
चार्ल्स बोलता है ये सब छोड़ और बता कि मैं तुझसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। गैप्रियम बोलता है भाई तू दो पूछ। चार्ल्स बोलता है मुझे तुम्हें क्यों ज्वाइन करना चाहिए। गैप्रियम बोलता है क्या। चार्ल्स सेज तू यामाजाकी सिंडिकेट को खत्म करना चाहता है। मुझे क्यों लगता है कि मैं तेरे साथ जुड़ूंगा। यहाँ जोंगगांव में मेरी बहुत अच्छी लाइफ चल रही है, मैं बिना मतलब यामाजाकी का दुश्मन क्यों बनूंगा। मैं क्लियर समझ पा रहा हूँ भाई कि तू मुझे अपनी तरफ क्यों करना चाहता है। तुझे मेरा कनेक्शन का फायदा उठाना है ना। तुम लोगों को हो क्या गया है। तुम बेवकूफ लोग दुनिया को बचाने का बहाना बना रहे हो। इससे तुम्हें क्या हासिल करना है। गैप्रोम किम बोलता है मैं तुम्हें आसान शब्दों में कहता हूँ। चार्ल्स बोलता है क्या। गैप्रोम बोलता है वर्ल्ड को बचाना है तो ये तेरा कैलकुलेटर चलाना बंद कर। यहाँ कैलकुलेटर का मतलब ना मशीन वाला कैलकुलेटर नहीं, दिमाग से वैसे। और ये बोलते हुए गैप्रोम अपना हाथ चार्ल्स सोई की ओर बढ़ाता है हाथ मिलाने के लिए और बोलता है मैं सच बताऊं तो मैं बहुत बेवकूफ हूँ। सो मुझे तुम्हारी पावर चाहिए, सो होल्ड माई हैंड। क्या तुम जानते हो कि जन्मजात लिमिट्स क्या होती हैं। तुम्हें कुछ पता भी है। फिर हमें उसी रेस्टोरेंट की सीन दिखाया जाता है जहाँ ताकुया और उसके बंदे का ना बेसिकली नाम चलता है जॉन गनो में। चार्ल्स सोई अपने मन ही मन में सोचता है उन्होंने मेरा बैकग्राउंड और काबिलियत को एक्नॉलेज किया। मैं उनसे दोस्ती कर सकता था बट हमारे बीच एक इनविजिबल वॉल थी। उनकी नज़र में मैं सिर्फ एक बस ज़मीन से जुड़ा हुआ एक इंसान था। और वैसे भी ये नॉर्मल ही है। कोई किसी बाहर वाले को कैसे अपना सकता है। उन्होंने मेरे लिए कभी ड्रिंक नहीं डाली। मैं बस एक और कोरियन हूँ जिसे वो नीची नज़र से देखते हैं और वो मेरे साथ इंसानों जैसा बिहेव भी नहीं करते हैं। दोस्तों सच बोलूँ तो चार्ल्स सोई के लिए ना मुझे यहाँ दिल से बुरा लग रहा है। हमें ना किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। चलो खैर शुरू करते हैं। ये सब जो था चार्ल्स सोई अपने मन में सोच रहा था। फिर वो गैप्रियम को हमसे बोलता है कि अगर तू उनसे अपने लिए ड्रिंक बनवाने में कामिल रहा तो हाँ मैं तेरी बात मान जाऊंगा। और भाई गैप्रियम ना एक मिनट भी नहीं लगाता और यामाजाकी इसके सामने जाकर टेबल पर अपना गिलास रख देता है और बोलता है नाइस टू मीट यू। मैं ही वो गुनेगार हूँ जिसने वो स्टैचू तोड़ा। मेरा नाम है गैप्रियम किंग और मैं करेंटली इस कंट्री का सबसे हॉटेस्ट बंदा भी हूँ। और यहाँ तक कि यामाजाकी सिंडिकेट के बंदे भी मेरे पीछे ही पड़े हुए हैं। ताकुया बोलता है तो तुम ही वो हो जिसने हमारा स्टैचू तोड़ा। मुझे नहीं पता था हमारी मुलाकात ऐसी होगी। और भाई गैप्रियम उसके बाजू के सोफे में ऊपर बैठकर बोलता है कि मैं तुम्हें इस स्टैचू तोड़ने वाले को एक ड्रिंक देने का मौका देता हूँ। ताकुया जोर जोर से हंसने लगता है और भाई ताकुया ने लिटरली गैप्रियम किंग के लिए ड्रिंक बना भी दी और बोलते भी जा रहा है भाई तू ना बहुत बहुत फनी इंसान है। और वहां दूर खड़े कुछ यामाजाकिस बोल रहे होते हैं ये आदमी तो बिल्कुल बेवकूफ है। और दूसरा फिर बोलता है मुझे पता नहीं था कि इस कंट्री में इतने हिम्मत वाले लोग भी हैं। तीसरा यामाजाकी बोलता है कि जब तुम लोग का ये सब हो जाए तो बताना यार, मैं भी तुम्हारे लिए एक गिलास बना दूंगा। और चौथा यामाजाकी बोलता है हाँ उस बंदे के साथ अपनी ड्रिंक शेयर करना वर्थ इट होगा। चार्ल्स वही बाहर से खड़े होकर ये सब देख रहा होता है और सुन रहा होता है चीयर्स ड्रिंक, चलो दारू पीते हैं, चलो ड्रिंक करते हैं। और वहां से और वॉइस आते हैं कि आप इसे इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना रहे हैं। फिर अपना गैप्रियम बोलता है जब आप अपने दिमाग में चीजों के बारे में ज्यादा सोच रहे हो तो आप बस इसे घटक सकते हैं। गैप्रियम बोलता है थैंक यू तुम सभी का इसके लिए। और ये बोल रहा होता है ताकुया को और बोलता है और तुम्हारे लिए। और ये बोलते ही साथ ताकुया के मुंह में एक घुसंड दे मारता है और वो 4 किलोमीटर दूर जाके और गैप्रियम इसको पेलने के बाद बोलता है दोस्त आपके गिलास भरने के लिए नहीं होते हैं, आपको अपने गिलास एक साथ खाली करने चाहिए। ताकुया बहुत दूर जाके गिरता है और उसके बंदे उसके पास जा पहुंचते और बोलते ताकुया ताकुया। उसने ताकुया को मार दिया। और ताकुया ये यहाँ हुआ क्या। गैप्रियम किंग मौके का फायदा उठाता है और चार्ल्स सोई को अपने गोदी या माशुका के जैसे उठा के वहां से भाग जाता है। फिर थोड़ी दूर जाके गैप्रियम किंग उसको अपनी गोदी से नीचे उतारता है और बोलता है उस एक ड्रिंक ने मुझे अंदर से बहुत गर्म कर दिया, क्या हमने उन्हें पीछे छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद गैप्रियम उसको बोलता है एज अ मैन भाई तू अपने प्रॉमिस से पीछे तो नहीं हटेगा ना। फिर गैप्रियम चार्ल्स को साथ बोलता है चल साथ में थोड़ा आगे तक चलते हैं।
और चार्ल्स इसी बात पर भड़क कर उसकी कॉलर पकड़ के बोलता है, तू चूतिया, तूने उनको पंच मारा, अब तेरे चक्कर से वो मुझे अपने सर्कल से बाहर निकाल देंगे। भाई तूने तो मुझे ये नहीं कहा था कि मैं उसे मार नहीं सकता। फिर अपना चार्ल्स ही बोलता है सो, और ये बोलते साथ ही अपनी नी गैप्रियम किंग के मुंह पे दे मार। गैप्रियम किंग को वो नी लगते ही वो गैप्रियम थोड़ा पीछे जाने लगता है और बोलता है ही इज फास्ट। इतने में ही चार्ल्स चोई बोलता है, तू बेवकूफ गवार, क्या तुझे थोड़ा सा भी अंदाजा तूने किससे पंगा लिया है? ताकुया यामाजाकी, ये कोई आम यामाजाकी नहीं है। जो यामाजाकी सिंडिकेट इस पूरे लैंड पर कब्जा करके बैठी है, जिस शिंगेन यामाजाकी का पूरे सियोल में कंट्रोल है, और ताकुया उस शिंगेन के चाचा का बेटा है, उसका नाम है गेंजो यामाजाकी। पैनल चेंज होता है और हमें आवाज आती है, पापा पापा आपने सुना मेरे साथ क्या हुआ? प्लीज पापा उस गैब्रियल किंग को ढूंढो और उसे मार डालो। ताकुया बोलता है, उसने मेरे साथ पंगा लिया, ताकुया यामाजाकी के साथ पंगा लिया, कृपया मुझे उसे पीछा करने दो और उसे मार डालने दो। तभी गेंजो यामाजाकी अपनी कटाना निकालता है और एक ही वार में अपने बेटे का हाथ अलग कर देता है और बोलता है, तू यामाजाकी सरनेम कहलाने के लायक नहीं, इसको मेरी नजरों से दूर कर दो। अगर मैंने गैब्रियल किंग को छोड़ दिया तो यामाजाकी सिंडिकेट की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मुझे कैसे भी करके उसे ढूंढना होगा और उसे मारना होगा। गैब्रियल किंग, अब तुझे मरना होगा। और इसी के साथ दोस्तों ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, और ये मेरी पहली डबिंग थी तो कुछ गलती हुई हो माफ कर देना, नेक्स्ट टाइम से कुछ गलती नहीं होगी। थैंक यू, सी या।